मूवी के स्टार्ट में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि बेसिकली एक टैक्सी में होते हैं। एक टैक्सी को ड्राइव कर रहा होता है जबकि एक आदमी वहाँ बैठा होता है जिसने ब्लैक और रेड सूट पहना होता है। इस आदमी का नाम डेडपुल होता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा होता है। ये कहता है कि मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी उसे ढूंढ लूं और उसे खत्म कर दूं। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? तो डेडपुल कहता है इसलिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उसने मेरे फेस का बहुत बुरा हाल कर दिया है। उसने मेरी बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। डेडपुल उसको अपना मास्क उतार कर दिखाता है और कहता है कि ये लो खुद ही देख लो। इसी के साथ बातें करते करते जब वो बैक सीट पर देखता है तो उसका वेपन्स वाला बैग नहीं होता। वो टैक्सी ड्राइवर से कहने लगता है कि अरे यार, बैग तो मैं वहीं पर भूल गया। अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों से काम चलाना होगा। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 स्वर्ड्स यानी तलवारें थी और एक गन थी जिसके अंदर सिर्फ 12 बुलेट्स थी और मुझे इन्हीं से उनको खत्म करना होगा। अब टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें काफी अजीब और फनी लग रही होती हैं और वो चुपचाप सुन रहा होता है। अब डेडपुल वहीं ब्रिज पर उतर जाता है और बच्चों की तरह टांगे हिलाकर कोई ड्राइंग बनाने लगता है। वो ऐसे ड्रॉ कर रहा होता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे मारने वाला है कि तभी उसको वहाँ पर अपने दुश्मन की गाड़ियाँ नजर आती हैं। वो फौरन से उतर जाता है और उसकी गन में जितनी भी बुलेट्स होती हैं उनसे उनके साथियों को मार डालता है। ये सीन काफी मजेदार है। उनकी गाड़ियाँ रोल होते हुए गिरती हैं। यहाँ हम पर रिवील होता है कि डेडपुल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस होता है। वो काफी बड़ा विलेन था, काफी बुरा आदमी था। अब ये खबर मशहूर हो जाती है, हर जगह ये बात फैल जाती है कि डेडपुल और फ्रांसिस में लड़ाई हो रही है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आती है। फिर हम घर में एक जॉइंट आदमी को देखते हैं जो कि स्टील का बना हुआ लग रहा था। उस आदमी को ये न्यूज़ देख के काफी गुस्सा आता है। वो एक टीनेजर लड़की को बुलाता है जिसके काफी छोटे बाल थे और वो दोनों गुस्से में डेडपुल से मिलने जाते हैं। अब यहाँ हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जबकि डेडपुल एक नॉर्मल इंसान था। वो अभी डेडपुल नहीं बना था। उसका नाम वेड होता है। वो सीधा एक बार में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त भी होता है और वहाँ पर किसी जॉइंट आदमी की किसी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई हो रही होती है। तो वेड ये देख कर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वेड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वेनेसा होता है। वो वेड से आकर बातें करने लगती है और उसको काफी पसंद करने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इनको एक साथ 1 साल हो चुका था, लेकिन एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। जब होश आने पर वो अपने कुछ टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है उसके ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुन के वो काफी परेशान हो जाता है और वेनेसा भी। अब सीन डेडपुल पर शिफ्ट होता है। लड़ते लड़ते फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर डेडपुल को आवाज आती है जिससे फ्रांसिस की बाइक उसके पीछे हो। जब डेडपुल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वाकई फ्रांसिस होता है। डेडपुल अपनी स्वर्ड फ्रांसिस के हाथ पार कर देता है। फ्रांसिस के नाक से काफी खून आ रहा होता है। डेडपुल कहता है कि मैंने आज अपना बदला ले लिया। तुम ही थे ना जिसने मेरी शक्ल का ये हाल किया। इसी के साथ डेडपुल अपना मास्क उतारकर उसे अपना फेस दिखाता है। तो फ्रांसिस कहता है ओह अच्छा, तो तुम वो हो। अभी वो दोनों ही बातें कर ही रही होती हैं कि तभी पीछे से वो स्टील मैन आता है। वो वेड को उठा कर फेंकता है। यहाँ पर फिर से स्टोरी पास्ट के सीन में शिफ्ट होती है। वेनेसा वेड से कह रही होती है कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम मिलकर इसका इलाज करवाएंगे। तो वेड कहता है कि नहीं वेनेसा, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं इस तरह से नहीं चाहता। और ये कह के वहाँ से एक बार में आ जाता है। वो अपने उसी दोस्त के पास आकर बैठता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ एक आदमी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ मिलो उससे जाकर। और डेडपुल जब उसे जाकर मिलता है तो आदमी डेडपुल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक डिसीज है और तुम उसका इलाज करवाना चाहते हो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन साथ एक और बात, मैं तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। तो डेडपुल कहता है कि नहीं, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से आ जाता है। अब यहाँ से सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और वो स्टील मैन डेडपुल से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम अपनी पावर्स का गलत यूज क्यों कर रहे हो? तो डेडपुल स्टील मैन से कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तभी वो टीनेजर डेडपुल से कहती है कि पीछे देखो। और जब डेडपुल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका होता है। डेडपुल को स्टील मैन पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है कि अगर तुम मुझे अपनी बातों में ना लगाते तो वो यहाँ से ना भागता। डेडपुल स्टील मैन को मारने लगता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो स्टील मैन की दोनों रिस्ट यानी बाजू और एक टांग टूट जाती है। तो स्टील मैन उसे कहता है यार तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो उसे काफी जोर से हिट करता है जिससे डेडपुल दूर जाकर गिरता है और फिर उसकी रिस्ट अपने हाथ के साथ बांधकर उसे कहीं ले जाता है।
अब डेडपुल यहाँ काफी अजीब हरकत करता है। उसे कहने की जगह कि मेरा हाथ खोल दो या वो लोग खुद खोलने की जगह वो अपना हाथ ही काट लेता है। उसके हाथ से काफी खून आने लगता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तो मर ही जाता, लेकिन ये सीक्रेट भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डेडपुल क्यों नहीं मरा। अब ऐसा करने के बाद डेडपुल ब्रिज से नीचे जंप लगा देता है और एक चंक ट्रक में गिरता है। अब यहाँ से सीन दोबारा से पास में आता है जब डेडपुल एक नॉर्मल इंसान था यानी वेड। वो बेहोश हुआ होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी जगह पर होता है और उसके आसपास दो लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वो दोनों उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वो लोग उसकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसे काफी टॉर्चर करते हैं कि उस बेचारे की हालत खराब होने लगती है। कभी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, कभी उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में रखा जाता है, कभी उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है। यानी सब ऐसी चीजें जिससे वो टॉर्चर फील करे। ये वेड के साथ इसलिए किया जा रहा था ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था। और ये वो इसलिए कर रहे थे ताकि वेड की बॉडी में कुछ म्यूटेशंस आए और उसमें सुपर एबिलिटीज आए। अब वेड को एक जगह पर बांध कर लेटा दिया जाता है। उसके साथ एक और पेशेंट होता है, उसको भी ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। वो वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। यानी अब आपको पता चला कि ये वही फ्रांसिस है जिसके पीछे डेडपुल है, और ये उसके पीछे क्यों है ये भी सुन ले। अब फ्रांसिस वेड के पास दोबारा आता है और उसे एक ऐसे चैम्बर में डाल देता है जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती। उधर जाते ही वेड को सांस आना बंद हो जाता है। उसकी बॉडी काफी अजीब होने लगती है, जैसे इस पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो और वो चलने लगी हो। फ्रांसिस उससे बातें करने लगता है, लेकिन वेड चुप होता है। और जैसे ही फ्रांसिस जाता है तो वेड अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। उसके चैम्बर से एक पाइप कनेक्टेड था जो कि सीधा सिलेंडर तक जाता था। मैच स्टिक जलाकर वहाँ फेंक देता है। पाइप आग पकड़ लेता है और पूरी लैब को आग लग जाती है। अब वेड वहाँ से बाहर निकल आता है और फ्रांसिस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे पुश करता है जिससे वेड नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी वीक हो चुकी थी। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वेड उसका सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक रोड उठाता है और वेड की आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लैब जल रही होती है और उसके कुछ हिस्से जल कर नीचे गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेड अभी तक वहीं था। अब कई घंटे गुजर जाते हैं। आग तो थम चुकी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल चुकी थी। बेचारा वेड भी उसी राख के नीचे दबा हुआ था, और जब वो राख से बाहर आता है तो वो काफी हैरान होता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में बात ये थी कि उसकी बॉडी में म्यूटेशंस आ चुकी थी और उसमें अब काफी ज्यादा सुपर एबिलिटीज थी कि वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट हील कर सकता था। वो इमॉर्टल हो चुका था, लेकिन इसका बुरा असर ये हुआ था कि उस बेचारे की सारी बॉडी जल चुकी थी, जैसे आपने पहले देखी। अब वेड को वैनेसा की फिक्र हो रही होती है कि वो बेचारी मुझे ढूंढ रही होगी, तो वो सीधा वहाँ से वैनेसा के पीछे जाता है। लेकिन रास्ते में सब लोग उसे काफी बुरी तरह से घूर रहे होते हैं, जैसे वो काफी अजीब दिख रहा हो, क्योंकि वेड को तो नहीं पता था कि अब उसकी शक्ल कैसी दिख रही है, क्योंकि वो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ वैनेसा के पीछे आ चुका था। इतनी ही देर में वैनेसा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, और जब वेड बाहर शीशे में अपना फेस देखता है तो काफी दुखी हो जाता है। वो अपना फेस देख के कहता है कि वैनेसा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वहाँ से वेड सीधा उस बार में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो मेरी शक्ल का क्या हाल हुआ, अब वैनेसा मुझे कभी नहीं बुलाने वाली। तो उसका दोस्त कहता है कि वाकई अब इसका क्या हाल है। वेड कहता है कि बार में वो आदमी भी नहीं है जिसने मुझसे कहा था कि वो मेरा फेस ठीक कर सकता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वो आदमी अगर नहीं है जो तुम्हारी डिजीज ठीक कर सकता है, तो वो आदमी तो है ना जो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता है, क्योंकि उसी ने तुम्हारा फेस बिगाड़ा है। तुम उसे ढूंढो। वो तो यही समझ रहा है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं आई, तो इसीलिए वो तुम्हें वहाँ से छोड़कर चला गया। तो तुम मेरे भाई अपने लिए एक काम करो, अपने लिए एक मास्क और एक सूट तैयार करो जिससे उसे पता चल ही न सके कि ये तुम हो और तुम जिंदा भी हो। फिर उसके बाद तुम उसको ढूंढना और उस पर अटैक कर देना। मैं तुम्हारा नाम डेडपुल रखता हूँ। और बस यहाँ से वेड का नाम डेडपुल पड़ जाता है। वो अपने घर जाता है और एक व्हाइट कपड़े से अपने लिए मास्क तैयार करता है। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फ्रांसिस को ढूंढने की। अब उसे फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते 1 साल हो चुका था, और वो बीच में जब फ्रांसिस को ना ढूंढ पाता तो उसके साथियों को मार डालता। अब वो वक्त भी आता है जब वो अपने लिए एक बहुत अच्छा ब्लैक और रेड सूट तैयार। फाइनली वो दिन आ जाता है जब डेडपुल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। उसे वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने उसे कहा था कि उसकी डिजीज ठीक कर सकता है। तो डेडपुल समझ जाता है कि इसका जरूर फ्रांसिस से कोई ना कोई लिंक है। वो उससे गुस्से से पूछता है कि कहाँ है फ्रांसिस। तो वो बेचारा आदमी डर जाता है और उसे बता देता है। अब सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है जब हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि डेडपुल टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा होता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मर्ज हो जाते हैं और रियल स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पर डेडपुल उस जंग ट्रक में गिर चुका था।
अब डेडपुल को होश आ जाती है और जहाँ पर वो जंग ट्रक रुकता है ये देख के डेडपुल काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी बूढ़ी औरत का घर था जो उसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी। जब डेडपुल यानी वेड कपड़े धोने आता था, उसी बूढ़ी औरत ने वेड को सजेशन दिया था कि तुम अपना सूट ब्लैक और रेड कलर में तैयार करो। उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई हुई थी कि वो बूढ़ी औरत ब्लाइंड होती है और वो वेड की शक्ल नहीं देख पाती, लेकिन यहाँ वेड उस बूढ़ी औरत को खुद ही बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ हम पर ये भी रिवील होता है कि जब वेड यानी डेडपुल का कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो दोबारा से हील करके रीग्रो हो जाता है। ये उसकी सुपर पावर्स होती हैं, सुपर एबिलिटीज होती हैं। तो वो बूढ़ी औरत से कहता है क्या मैं यहाँ तब तक रुक सकता हूँ जब तक कि मेरा हाथ वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है। अब हम फ्रांसिस को उसी फीमेल फ्रेंड के साथ देखते हैं जिसके साथ मिलके उसने वेड में कुछ इंजेक्ट किया था। अब वो दोनों सीधा वेड के फ्रेंड की बार में जाते हैं। वो दोनों से पूछते हैं कि कहाँ है वेड, तो वो कहता है मैं नहीं जानता। फिर तभी वहाँ पे फ्रांसिस की दोस्त को वेड और वेनेसा की पिक्चर मिलती है, तो वो फ्रांसिस से कहती है कि फ्रांसिस मैं वेनेसा को जानती हूँ, अब वेड तक पहुँचना हमारे लिए आसान है। अब उन लोगों के चाहते ही वेड का फ्रेंड जो कि बाहर में होता है वेड को कॉल करके सब कुछ बताता है। अब वेड काफी परेशान हो जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर वेनेसा काम करती थी। वो एक बार थी। वहाँ पर जाकर वो सब लोगों से पूछने लगता है कि क्या आपने वेनेसा को देखा है, वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब वेनेसा खुद उसे नजर आती है तो उसमें इतना करेज नहीं होता कि वो उससे बात कर सके, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वेनेसा उसका फेस देख के डर जाएगी। तो वहाँ से वो वॉशरूम में चला जाता है। उतनी देर में वेनेसा को कोई बताता है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। वेनेसा समझती है कि वेड आया है। वो काफी एक्साइटेड होकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ वेड तो नहीं होता, लेकिन उसे फ्रांसिस और उसकी दोस्त किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपुल डरता डरता वॉशरूम से बाहर आता है कि वेनेसा से बात कर सके, तो उसे वेनेसा कहीं नहीं दिखती। फिर उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है जो कि फ्रांसिस का था। फ्रांसिस का एक फेक नाम भी होता है जो कि एजेक्स होता है। इसी नाम से उसने टेक्स्ट भी किया होता है। कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वेनेसा तुम्हें वापस मिल जाए तो इस लोकेशन पर आ जाओ। फिर डेडपुल अपने घर जाता है और सारे वेपन्स ले लेता है। ये अपने साथ स्टीलमैन और उस टीनेजर को भी ले लेता है और वही टैक्सी पकड़ता है जिस पर ये पहले जा रहा था। अब ये लोग जंक यार्ड पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको फ्रांसिस ने बुलाया था, लेकिन डेडपुल यहाँ पर फिर से अपना वेपन्स वाला बैग टैक्सी में भूल जाता है। डेडपुल कहता है कि यार मेरे पास तो अब स्वॉर्ड ही है, क्या मैं स्वॉर्ड से लड़ूंगा। तभी वहाँ पर फ्रांसिस के साथी आ जाते हैं और ऊपर कंटेनर पर फ्रांसिस और उसकी दोस्त खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त को नीचे भेजता है जो कि इन तीनों से फाइट करने लगती है, लेकिन टीनेजर भी काफी तेज होती है, वो उससे फाइट करने लगती है। मैन बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस के साथियों पर फेंकने लगता है। तीनों काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब डेडपुल देखता है कि उसके साथी फ्रांसिस के साथियों को रोके हुए हैं, तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो फ्रांसिस तक पहुंच जाता है, जो कि कंटेनर के ऊपर होता है। यहाँ पर फ्रांसिस और डेडपुल की काफी लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त ने स्टीलमैन का गला काफी जोर से दबा कर रखा होता है, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है तो अपनी सारी पावर्स यूज करके उस लड़की की तरफ फेंकती है। वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे कंटेनर्स मूव करने लगते हैं। वेनेसा भी एक ग्लास चैम्बर में होती है, वो भी नीचे गिरने लगता है। अब फ्रांसिस तो कंटेनर से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब वेनेसा का चैम्बर नीचे गिरने लगता है तो डेडपुल उसे बचा लेता है। इसके बाद वो वेनेसा को उसमें से निकालता है, लेकिन फ्रांसिस वहाँ दोबारा आकर डेडपुल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेडपुल हील होकर दोबारा से उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। अब किसने कहा था फ्रांसिस को कि वो डेडपुल को सुपर एबिलिटीज दे कि बाद में वो उसी पे भारी पड़ जाए। डेडपुल फ्रांसिस को काफी मारता है। फ्रांसिस के नाक और मुंह से काफी खून आने लगता है। अब डेडपुल फ्रांसिस से कहता है कि मेरा फेस ठीक करो। अब तो फ्रांसिस हंसने लगता है, हा हा हा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा? तो डेडपुल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसी के साथ वो अपनी एक छोटी सी गन निकालता है और उस पर शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से स्टीलमैन की आवाज आती है। वो उसे कहता है डेडपुल तुम अपनी पावर्स का गलत यूज करोगे, तुम एक हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेडपुल उसकी बात नहीं सुनता, वो फ्रांसिस के फेस पर शूट कर देता है। स्टीलमैन बाहर से जितना ह्यूज और पावरफुल दिखता था, अंदर से वो बेचारा उतना ही डरपोक था। उसे ये सीन देख के वॉमिटिंग होने लगती है। अब इस सब के बाद वेनेसा डेडपुल के पास आती है और उसे पंचेस मारने लगती है। तो डेडपुल उसे कहता है कि ठीक है मार लो, मैं जानता हूँ तुम राइट पर हो और तुम्हारा मुझे पंचेस मारना बनता भी है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करोगी। तो वेनेसा कहती है कि ऐसी भी क्या बात है। डेडपुल उसे कहता है कि मेरा फेस मास्क उतार के देखो, तुम्हें
तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वेनेसा उसका मास्क उतारती है, उसके नीचे एक और प्रिंट होता है। जब वेनेसा उसे हटाती है तो वहाँ पर डेडपूल का रियल फेस होता है जो कि काफी जला हुआ था। वेनेसा उसका फेस देख के कहती है कि क्या बुरा है इसमें, तुम्हारी आंखें, नाक, मुंह सब कुछ तो ठीक है, स्किन का इशू है तो वो सबको होता है, हर किसी की स्किन वैसे भी फ्लॉलेस नहीं होती। मुझे जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोबारा से सुलह कर लेते हैं। तो यही डेडपूल पार्ट 1 खत्म होता है।